हेलो जेंट्स, हम प्लेन में एंडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं और आज हम लास्ट एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने के बाद फिर ओवरऑल प्लेन की किसी भी एक्सरसाइज में अगर कोई भी क्वेश्चन बाय द वे मुझसे मिस हो गया है तो मुझे जरूर बताइएगा, जिससे कि हम उसको भी कवर कर सकें। आज का टॉपिक है 29.50 लास्ट एक्सरसाइज और एक्चुअल में आज की थीम क्या है क्वेश्चन की वो समझाता हूँ। क्वेश्चन आप दो तरीके के आएंगे, एक तो प्लेन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें। पहला कोई प्लेन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, उस प्लेन पर इमेज निकालना। इमेज आप समझते हैं, जैसे पॉइंट दिया 1 2 3 और मुझसे कहा गया इस पॉइंट की इमेज बताइए। इमेज शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं या एक शब्द और आ सकता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, दोनों शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पड़ेगा। इसमें आपको समझना होगा कि जो प्लेन होगा वो एक तरीके से प्लेन मिरर की तरह वर्क करेगा और प्लेन पर मिरर की तरह वर्क करेगा, तो जो इसकी इमेज आएगी वो बिल्कुल दूसरी तरफ उतनी ही दूर होगी। आपको पता है प्लेन में इक्वल साइज की इमेजेस क्रिएट होती है, कोई भी प्लेन मिरर होता है उसमें, तो यहाँ भी जो प्लेन है वो इक्वल साइज की इमेजेस क्रिएट करेगा। तो P से लेकर Q और Q से लेकर R, तो जो Q है ना ये किसका काम करेगा? मिड पॉइंट। और ये R क्या कहलाएगी? R कहलाएगी इमेज। किसकी इमेज? 1 2 3 ऊपर वाले पॉइंट की इमेज। जैसे नहीं हम किसी मिरर में देखें, मैं इस मार्कर को यहाँ रख लूं और मिरर में देख रहा हूं तो एक इमेज क्रिएट होगी उस प्लेन मिरर में, तो वो आपकी 1 2 3 की इमेज या रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। तो हम इस इमेज के पॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं, पहला काम तो ये सीखेंगे, ठीक है। दूसरा, किसी भी प्लेन पर किसी भी पॉइंट से जब परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालना, जिसे हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहेंगे, ये सीखेंगे। तो बेसिकली थीम क्या है इस एक्सरसाइज की? दो काम, किसी भी पॉइंट की प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज क्रिएट करना और किसी भी पॉइंट का प्लेन के रेस्पेक्ट में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उसी से आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज को हैंडल करना है। और फिर हमारे पास अगले 2 दिन दो क्लास या एक क्लास, जितना भी ज्यादा टाइम लगेगा, वो सभी प्रॉब्लम को खत्म करने का टाइम हमारे पास होगा और ये पूरी यूनिट हमारी कवर हो गई। जिसका एग्जामिनेशन वेटेज 17 मार्क्स है, बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई का, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज है 29.50। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 0 0 0 इन द प्लेन 3x plus 4y minus 6z plus 1 equal 0। पूरी बात समझना। इस इमेज की मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन न रहे कि कैसे हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आगे और फर्दर बढ़ाना है। डायग्राम बहुत जरूरी होता है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आप करने चले तो ये आपका एक प्लेन है, इस प्लेन पर 0 0 0 इसकी मुझे इमेज निकालनी है। ये इमेज मान लीजिए R और ये लाइन आपकी PQ मान लीजिए, ये लाइन आपकी PQ, ठीक है। मुझे इस R की इमेज फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसको मान लीजिए आप कुछ भी अल्फा बीटा गामा या कुछ भी और, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मान लिया लेट R अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ 0 0 0 0,0,0 की इमेज जो हमने मानी वो अल्फा बीटा गामा होगी, ठीक है। अब देखिए, जब तक एक Q नहीं आएगा, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये Q किस तरीके से क्रिएट करेगा? Q क्रिएट करेगा मिड पॉइंट की तरह। और प्लेन क्या है? प्लेन है 3x plus 4y minus 6z plus 1 equal 0, ठीक है, इस दिमाग में रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इक्वेशन ऑफ PQ फाइंड आउट कराऊंगा आपसे, इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ की लाइन अगर मैं पूछूं, जरा गौर करिएगा, PQ के लिए पासिंग पॉइंट का काम कौन करेगा? ये काम हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा जो मैं करने जा रहा हूं। लाइन की
इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, चाहे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का क्वेश्चन हो, चाहे इमेज निकालनी हो, चाहे आपका डिस्टेंस निकालनी हो परपेंडिकुलर, सभी क्वेश्चन में ये वाला काम करना पड़ेगा आने वाले सभी क्वेश्चन में। पासिंग पॉइंट की जो लाइन में PQ के लिए पासिंग पॉइंट का काम कौन करेगा? PQ किस पॉइंट से पास होगी बताइए? एक तो पता है 0,0,0। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो क्या काम करेंगे? डायरेक्शन रेशियो में काम कौन करेगा? 3, 4 और -6। ऐसा क्यों? प्लेन के डायरेक्शन रेशियो काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो प्लेन का n होगा ना वो परपेंडिकुलर ही होगा प्लेन के, और लाइन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? b की, तो n ही b का रोल प्ले करेगा क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हो गए, या ऐसे कह लीजिए n b के पैरेलल है, ये जो n है इस लाइन के पैरेलल है, तो n ही यहां पर b का रोल प्ले करेगा, n इक्वल b हो जाएगा, या सेम रेशियो हो गया, आप जैसे चाहो वैसे समझ सकते हैं। और एक और तरीका समझने का ये है कि प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर है, जब प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर होती है तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 उनके डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो में होते हैं। तो देखो, पासिंग पॉइंट ये रहा, डायरेक्शन रेशियो 3, 4, -6 ये रहे। अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे कहूं तो क्या बनेगी? x - 0/3, y - 0/4, z - 0/6 ये बनेगी, या कह सकते हो x/3, y/4, z/-6, ये आपकी लाइन आ गई। इस लाइन को मैं लैम्डा कंसीडर करता हूं इनके सामने, तो देखिए x इक्वल हो जाएगा 3 लैम्डा, y इक्वल हो जाएगा 4 लैम्डा, और z इक्वल हो जाएगा -6 लैम्डा। या कह लीजिए ये पॉइंट आ गया आपका q के कोऑर्डिनेट आ गए 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, -6 लैम्डा। ये q के कोऑर्डिनेट क्यों आ गए? क्योंकि q वो पॉइंट होगा जो प्लेन पर भी लाई करेगा और लाइन पर भी लाई करेगा, तो q के कोऑर्डिनेट हो गए 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, -6 लैम्डा। इन पॉइंट को उठाकर प्लेन में रख दीजिए, ठीक है? तो देखो क्या आएगा, दिस पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन, ये पॉइंट प्लेन पर भी तो लाई कर रहा है, तो 3 x की वैल्यू 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, -6 लैम्डा, +1 इक्वल 0। इसे पूरा सॉल्व करेंगे, ये 9 लैम्डा +16 लैम्डा +36 लैम्डा इक्वल -1, 61 लैम्डा इक्वल -1, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/61। देख सकते हैं लैम्डा का -1/61 है, तो q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? q क्या था? 3 लैम्डा, तो -3/61, 4 लैम्डा 4/61, -6 लैम्डा तो +6/61, माइनस प्लस हो जाएगा, आप देख सकते हो। ये q के कोऑर्डिनेट आ गए, q मतलब मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक है? अब आप देखिए, हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। टारगेट हमारा है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना, ठीक है? आइए अब हम लिखेंगे Q is the midpoint of P R। तो Q के लिए Q की जगह क्या लिखा जाएगा? -3/61, 4/61, 6/61, और सामने क्या आएगा? x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। शायद आपको याद हो किसका? मिड पॉइंट का फॉर्मूला। एक को कंपेयर कर लो, -3/61 इक्वल α/2, अल्फा की वैल्यू आ गई -6/61, देख सकते हैं आप। ऐसे ही सिमिलरली बीटा में डायरेक्ट लिखूं तो बीटा हो जाएगा 8/61 और गामा हो जाएगा 12/61। तो इमेज कह लीजिए या अल्फा बीटा गामा कह लीजिए, आपके आ गई -6/61, 8/61 और 12/61। This is the image of the 0,0,0 with respect to this plane, यानी इसकी इमेज जो प्लेन के रिस्पेक्ट में आएगी वो ये है। इमेज समझ गए? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इमेज फाइंड आउट करने का, जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए ये टॉपिक कि इमेज कैसे फाइंड आउट की जाएगी किसी भी प्लेन की रिस्पेक्ट में, किसी भी पॉइंट की।
देखिए क्वेश्चन है find the image of the point 3i j 2k in the plane r dot 2i j k equal 4। ये क्वेश्चन है 3i plus 2j plus j plus 2k की इमेज निकालनी है r dot 2i minus j plus k equal 4। ठीक है, आइए इसको करते हैं, इसकी इमेज फाइंड आउट करेंगे। तरीका वही है। तरीका क्या, एक प्लेन बना लीजिए और इस प्लेन की इक्वेशन लिखिए, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लीजिए 2x minus y plus z equal 4 और पॉइंट लिखिए कार्टेशियन फॉर्म में 3, 1, 2 और मुझे इसकी इमेज निकालनी है। मुझे नहीं पता इसकी इमेज क्या होगी, मैं अल्फा बीटा गामा मान लेता हूं और ये पॉइंट क्यू होगा। तरीका बिल्कुल सेम है, बस पिछले क्वेश्चन में यहां 0, 0 था, इस बार 3, 1, 2 है। ठीक है, अब आप गौर करिए का तरीका वही है। इमेज मैंने मान लिया है, इमेज या रिफ्लेक्शन कुछ भी हो सकता है। लेट इमेज ऑफ P इज अल्फा बीटा गामा, मैंने इसकी इमेज मान ली है। अब जरा हम PQ की इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ PQ। देखिए मैंने पहले क्या दिया था, ये वाला काम आपको सभी क्वेश्चन में करना पड़ेगा, इस एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन में। अब PQ की इक्वेशन निकालने के लिए गौर करिए, PQ के लिए पासिंग पॉइंट का काम कौन करेगा, पासिंग पॉइंट का काम करेगा 3, 1, 2 और डायरेक्शन रेशियो का काम कौन करेगा, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो 2, -1 और 1। ठीक है, 2, -1 और 1। तो इक्वेशन ऑफ टाइम क्या बनेगी, x - 3 अपॉन 2 y - 1 अपॉन -1 और z - 2 अपॉन 1। हम इसके सामने लैम्डा कंसीडर करेंगे फिर से, और x - 3 अपॉन 2 इक्वल लैम्डा, x इक्वल 2 लैम्डा प्लस 3। यहाँ ये y - 1 अपॉन -1 इक्वल लैम्डा, y इक्वल आएगा माइनस लैम्डा प्लस 1, z - 2 अपॉन 1 इक्वल लैम्डा, z इक्वल आएगा लैम्डा प्लस 2। ठीक है, ये x by z जो है वो किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, q 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 2। देख सकते हैं ये आपका q आ गया। q वो पॉइंट है जो लाइन पर भी होता है और प्लेन पर भी होता है, तो मैं कह सकता हूं दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन 2x minus y plus z equal 4 पर लाई करेगा। 2x की जगह 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस y की जगह माइनस लैम्डा प्लस 1 z की जगह लैम्डा प्लस 2 इक्वल 4। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये बनेगा 4 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 इक्वल 4। ठीक है, 4 और 1 6, 4 और 1 5 और 1 6 लैम्डा। नंबर्स को सॉल्व करते हैं, 6 to 8, 8 minus 1 ये आपका 7 बचा इक्वल 4, 6 लैम्डा इक्वल 4 माइनस 7, लैम्डा इक्वल -3/6, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2। देखिए लैम्डा आ गया -1/2, आप ध्यान दीजिए, लैम्डा आ गया -1/2। लैम्डा का -1/2 है तो आप एक एक चीज देखिए, क्यू क्या होगा, क्यू के कोऑर्डिनेट देखो 2 लैम्डा प्लस 3, तो 2 into -1/2 प्लस 3 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 1 तो -1/2 प्लस 1 कॉमा लैम्डा प्लस 2 -1/2 प्लस 2। देख सकते हैं। ठीक है, चलो इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल, 3 और -1 2 रह गया और ये 3/2 हो गया, क्योंकि -1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 और ये 2 में से 1/2 जाएगा, ये भी 3/2 रहेगा। देख सकते हो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, क्यू के। अब क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए तो अब हम लोग मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट वाला कैसे,
हम लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P 3 1 2 एंड R अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो Q के बेस पर क्या लिखूंगा 2 3/2 3/2, सामने क्या लिखूंगा x1 प्लस x2 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 1 प्लस बीटा अपॉन 2 2 प्लस गामा अपॉन 2, इस तरीके से। ठीक है, आइए इसको सॉर्ट आउट करते हैं, एक एक करके कंपेयर करेंगे। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारी इमेज होगी। जैसे 2 इक्वल 3 प्लस अल्फा अपॉन 2, 3 प्लस अल्फा इक्वल 4, अल्फा इक्वल 1 आ गया। 3 अपॉन 2 इक्वल 1 प्लस बीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, बीटा की वैल्यू 2 आ गई। और 3 अपॉन 2 इक्वल 2 प्लस गामा अपॉन 2 कैंसिल, 3 इक्वल 2 प्लस गामा, गामा की वैल्यू 1 आ गई। तो ये जो इमेज थी वो इमेज आपकी क्या आ गई 1, 2, 1, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इमेज निकालना बिल्कुल आसान है। किसी भी पॉइंट की प्लेन की रिस्पेक्ट में इमेज समझते हैं, उस पॉइंट की अगर मिरर में देखेंगे तो दूसरी तरफ पॉइंट क्या दिखाई देगा। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो ये तो 2 क्वेश्चन बैक टू बैक मैंने कराई इमेज फाइंड आउट करने से रिलेटेड, जिससे कि आपको इमेज निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द foot of perpendicular from the point 2 3 7 to the plane 3x minus y minus z equals 7। ठीक है, आइए z समझते हैं इसको। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है और ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन इमेज वाला ही तो है। अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं, ये रहा आपका एक प्लेन है आपका 3x माइनस y माइनस z इक्वल 7। हमें किस पॉइंट से 2 3 7 से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब जहां वो टकराएगा उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सच पूछिए इमेज वाले से तो ये क्वेश्चन और आसान हो गया। इमेज वाले क्वेश्चन में भी तो Q के कोऑर्डिनेट निकालते थे ना, Q के पॉइंट ही क्या कहलाएंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो पिछले जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए उसमें मैं Q का जो कोऑर्डिनेट निकालता था वो Q ही तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। तो ये समझिए इसमें तो और काम कम हो गया। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि अब मुझे नीचे वाला इमेज वाला पॉइंट नहीं निकालना है। ठीक है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज आल्सो द पार्ट ऑफ इमेज। इमेज वाले क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन का पार्ट है। प्रोसेस सेम रहेगी। क्या PQ की इक्वेशन निकालेंगे। लाइन PQ लाइन के लिए पासिंग पॉइंट क्या काम करेगा, पासिंग पॉइंट काम करेगा 2 3 7 और डायरेक्शन रेशियो क्या काम करेंगे, प्लेन के ही डायरेक्शन रेशियो काम करेंगे 3 -1 और -1। ये मैं पहले बता चुका हूं, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो ही क्यों काम करते हैं। अब आइए रूल क्या कहता है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। ठीक है, सामने लैम्डा रिप्लेस करते हैं तो x इक्वल हो जाएगा, कंपेयर करिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूं 3 + 2 3 लैम्डा + 2, y इक्वल हो जाएगा -λ + 3 और z इक्वल हो जाएगा -λ + 7। यही तो तुम्हारा q होगा। q मतलब 3 लैम्डा + 2 -λ + 3 और -λ + 7। ठीक है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं 3 लैम्डा + 2 -λ + 3 और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट प्लेन पर ही लाई करेगा। Q is a point which also lies on the plane. This point also lies on the plane 3x - y - z = 7। ये जो पॉइंट है वो इस
प्लेन पर भी लाई करेगा। रीजन है इस पॉइंट प्लेन पर लाई करने का बेसिक रीजन ये है कि उसी पर तो लाई करके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बना रहा है। देखो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 7 इक्वल 7। सॉल्व करते हैं इसको। 9 लैम्डा प्लस 6 माइनस प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा माइनस 7 इक्वल 7। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 9 1 10 11 हो गया, 11 लैम्डा और 6 10, ये -4 बचेगा, -4 इक्वल 7, 11 लैम्डा इक्वल 11 और देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को 1/1 यहां रिप्लेस करेंगे तो Q आपका आ जाएगा 3 × 1 + 2 -1 + 3 -1 + 7, तो ये आपका आ जाएगा 5, 2, 6। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो कि रिक्वायरमेंट की क्वेश्चन की फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो 5, 2, 6 दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। अगर आप इमेज वाले क्वेश्चन की बात करें तो इमेज वाले क्वेश्चन में तो यही सब करते थे, और इमेज वाले क्वेश्चन में Q निकालने के बाद मुझे नीचे वाला पॉइंट निकालना होता था। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बेटर है इमेज वाले क्वेश्चन से, कम काम करना है। एक काम उन्होंने इसको बढ़ा दिया है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब वो PQ की लेंथ की डिमांड और कर रहे हैं। आइए PQ की लेंथ की डिमांड करेंगे तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन PQ, हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन P2 3 7 Q 5 2 6। इसके बीच में अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस वाला x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, z1 - z2 का होल स्क्वायर, जो आपको ऑलरेडी पता है। 9 + 1 + 1 और ये आ गया √11 यूनिट। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 237 टुवर्ड्स द प्लेन। समझ में आई बात? तो आप देख रहे होंगे बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, इमेज निकालना, डिस्टेंस निकालना, ये सब एक ही सॉल्यूशन का पार्ट है और एक तरीके से चलेंगे। और इसकी बैकबोन क्या है? इस पूरे सॉल्यूशन की बैकबोन है लाइन की इक्वेशन फाइंड करना, क्योंकि लाइन की जब इक्वेशन फाइंड करते हैं उसके सपोर्ट से प्लेन पर पॉइंट आता है, अदरवाइज लाइन के सपोर्ट के बिना प्लेन पर पॉइंट नहीं आ पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। देखिए ज्यादा क्वेश्चन वही है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, कहीं ओरिजिन से पूछा है, कहीं किसी पॉइंट से पूछा है, काम सब में लगभग वही क्वेश्चन, वही सेम चीज है। मैं सारे क्वेश्चन रीड कर रहा हूं 1 by 1, लेकिन पूरे एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन में या तो इमेज पूछी है, रिफ्लेक्शन पूछा है, या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा है, यही सारी चीजें उसमें पूछी गई है। लेकिन फिर भी चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके एक्सरसाइज का, फिर से मैं बता दूं। इसमें क्या करना है, एक प्लेन दिया है और आप देखेंगे प्लेन की इक्वेशन है 2x - y + z + 1 = 0। इस पॉइंट पर यहां से पॉइंट है 3 2 1। अब इसमें तीनों काम करा दिए उन्होंने, तीनों काम मतलब देखना क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, चलो निकालेंगे कैसे, PQ की लाइन की इक्वेशन निकालकर इस प्लेन में लगा देंगे x y z की वैल्यू Q के। फिर उन्होंने इमेज भी पूछ ली, इमेज भी निकाल देंगे। इमेज कौन से वाले फॉर्मूले से, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से, Q को मिड पॉइंट रख लेंगे P और R का, तो इमेज निकल आएगी। उसके बाद उन्होंने लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा है, तो ध्यान रखना लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर में ये काउंट नहीं होगा, केवल इतना ही काउंट होगा PQ, क्योंकि नीचे तो कोई इमेजिनेशन की एक लाइन है कि हाँ भाई इसकी एक इमेज बनकर आएगी, वो लाइन है। तो
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे इमेज वाले क्वेश्चन करना है, कैसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो टास्क आप क्या है हमारा 29.15 को करना है। और पीछे की भी कोई भी प्रॉब्लम अगर बची है तो मुझ तक जरूर शेयर करें, जिससे कि अब हम नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूं तो इसको बिल्कुल एंड कर दूं और आपकी साइड से भी एक ओ की सिंबल आना चाहिए कि हाँ ये पूरी यूनिट हमें आ गई। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, लाइन और प्लेन।